जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। अनंतकाल की तैयारी करना हमें मिला हुआ ये जीवन की सौभाग्यता है। ये एक सच में एक बड़ा दर्शन है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमको आनंदता का वो प्रकाश नहीं मिला तो हम उसका सच्चा तैयारी कभी नहीं कर सकता, और तैयारी होना कितना जरूरी बात है। तो मैं आपको कल का विषय को आगे बढ़ते हुए दूसरा आनंद का आधार का विषय में आपको बोलना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसमें आनंदित होना करके यीशु मसीह बताया। यीशु मसीह ने जो बताया तो बहुत खास बात है ना। वो बात बाइबल हमें बताता है कि अगर जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं है वो लोग दूसरा मृत्यु में जाएगा। ये बात सख्त बात है, इसलिए हमको मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है कि नहीं ये जानना, और वो जानकारी हमें आनंद आनंद में उमड़ने देगा। कितना बड़ी बात है, कितना खास बात है। मैं आग्रह करता हूँ आपने कल का संदेश सुनने के बाद में अपने जीवन को परखा होगा। नहीं परखा तो धोखा है प्रियो। अब जरूर परखो कि आपका नाम मेमने की किताब में है कि नहीं तो प्रवेश नहीं करेगा करके वचन जो कहता है वो सत्य है, वो बदलेगा नहीं। तो आज मैं आपको उसका दूसरा पॉइंट हमें इसमें, क्योंकि ये दुनिया का बात नहीं, ये प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों का बात है। तो उनमें प्रभु का लोग आनंद करना चाहिए। किसमें? कष्ट में आनंद करना है ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। देखा, मसीह की कष्टों में सौभाग्य होता है तो आनंद करो। देखिए बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें आनंद करने का दूसरा एक विषय है। मसीह की दुखों में या मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण, उसका 14 वचन भी पढ़ना। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रति तुम्हारा निंदा होता है, तुम्हें कष्ट होता है, उसमें हमें आनंद करना प्रियो, आनंद करना। क्योंकि हम हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है कि मेरे जीवन में मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ है, और आज प्रभु का मेरे प्रति इच्छा योजना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। अगर हम नहीं जानेगा तो है, क्योंकि उसी पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में हम लोग क्या पढ़ता, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, इसका मतलब हमको बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक कष्टों में होकर गुजरा है, और हम उस कष्ट की राह पर चलने के लिए हमको भी बुलाया। इसका मतलब कष्ट की राह पर चलने वालों को कष्ट होगा है, परंतु कई बार कई लोग क्या बोलता, तुम प्रभु में विश्वास करो तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा है, और तुम्हें कभी संकट नहीं आएगा। ये सब झूठी बातें प्रिय है ना। यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 16:33 में कहा, तुम्हें दुनिया में क्लेश है और तो मैंने दुनिया को जीत लिया। दुनिया के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह हमारे साथ है, पर तो दुनिया में जब तक हम रहेगा हमारे जीवन में कष्ट रहेगा। संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं। हाँ देखा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जीत लिया। देखा, मतलब हमारे जीवन में आपको मालूम है कष्ट एक हथियार है। वो पहला पत्रोस 4 अध्याय का पहला वचन में पत्रोस उड़ाकर कहने वाले एक बात है, तुम कष्ट रूपी उस हथियार को धारण कर लो है ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखा, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो है। आज हमने वो बात को धारण किया है कि नहीं है। हमारे जीवन में मैं एक मसीह व्यक्ति है तो मेरे जीवन में कष्ट आएगा है। कष्ट को देख करके कभी भागना नहीं प्रियो। कष्ट में आनंद रह पाएंगे ना। चले लोग ये बात तो हमारा सिखा हुआ बात है, उनके जीवन में ऐसा मुसीबत आया
ना कितना अनुभव हम देखता है। एक बात आपको बताता हूँ, जब प्रेरितों का 5 अध्याय उसका 40 से 42 तक पढ़ना। तब उन्होंने उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया हाँ। और ये आदेश देकर छोड़ दिया हाँ। कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर हाँ। महासभा के सामने से चले गए हाँ। कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हाँ। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। ना रुके। देखो इसका मतलब उनको इतना पिटाई भी किया, निंदा भी किया, लेकिन वो निराश नहीं हुआ प्रियो, है ना। आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा पिटाई करेगा तो वो पिटाई के बारे में बहुत बड़ा बंडलबाजी करते रहेगा, है ना। मतलब क्यों है, क्या है, वो परमेश्वर का सच्चा जीवन का मार्ग नहीं जानता प्रियो। हम और ऐसे कुछ बात हुआ, कुछ थोड़ा निंदा हुआ, लोग मंडली छोड़कर भाग जाता, कितना दुखदायक बात है। हमारा मंडली जीवन में आने के बाद में, प्रभु में आने के बाद में हमेशा कष्ट सहने का एक तैयारी है, निंदा सहने का एक तैयारी हमें चाहिए। ये बहुत महत्व की बात है ना। शायद मतलब ये बात को लोगों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अनंतता का तैयारी के लिए ये जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि मैं आर्मी में सर्विस किया, आर्मी में एक सच्चा सोल्जर बनना है तो उनका जो ट्रेनिंग जो है उसका सही प्रकार ट्रेनिंग लेने वाला एक अच्छा सिद्ध योद्धा बन जाता। बहुत बड़ी बात है एक योद्धा। उसको प्रेरित पौलुस दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 3रा वचन में मतलब तिमोथियुस को बोलने वाले एक बात आपको याद होगा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। देखा, मेरे साथ दुख उठा। उसका पहला अध्याय का 8 वचन भी देखिए, बहुत सुंदर बात है। कैसा दुख उड़ाना, किस बात के लिए दुख उड़ाना? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और तुमसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखा, सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मतलब आपको ये याद हो ना, सुसमाचार सुनाने वालों को ही कष्ट होता। प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रचार करने वालों को ये मतलब अपने प्रार्थना ग्रुप में प्रचार करने की बात नहीं, बाहर लोगों के साथ यीशु मसीह की सुसमाचार बांटने के टाइम पर आज बहुत लोग ये विषय के बारे में बिल्कुल वो लोग जानबूझकर ऐसे बातों को दबाता है। ये अच्छी बात नहीं प्रिय। प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हमको बुलाया, और सुसमाचार के खातिर हमें कष्ट, क्लेश, निंदा, बदनामी सब कुछ आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आज मेरे जीवन में आज वो कष्ट जब आएगा, कष्ट को देख करके मैं भागता है या कष्ट का सामने करने की तैयारी में, पर कष्ट आता है तो मैं आनंदित होता ही क्या? देखिए, बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों को उस अनंतता का दर्शन चाहिए। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, इस जीवन में ही अनंतता के लिए हम कुछ प्राप्त कर सकता है, और वो वचन के अनुसार होना चाहिए, है ना। कष्टों का लाभ के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 10 से 12 तक का वचन आप थोड़ा ध्यान से सुनना। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए, अगर आप मसीह के कारण सतावट में नहीं जाता ना, आप स्वर्ग राज्य में मिलेगा नहीं। 1000 साल के राज्य में आपका भाग नहीं होगा। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये वचन आपको याद आएगा कष्ट तकलीफ आने के टाइम पर, है। देखिए, हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला बात यीशु मसीह के खातिर निंदा, कष्ट सब सहना है प्रियो, है। आज हम लोगों को संगति में क्यों नहीं आया, इतना पूछने पर लोग नाराज हो जाता। प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, है। अभी अरे हम लोग इन कष्टों में बहुत खुशी के साथ करते जा रहा है, तो हम जैसे अभी तिमोथियुस को बोला, अभी आपको मैंने पढ़कर सुनाया, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 3रा वचन में, तू भी मसीह के अच्छा योद्धा की नहीं तो मेरे साथ कष्ट सगो, दुख सगो। वो बुलावट आज कोई नहीं चाहता। ऐसे बुलाने के लिए लोगों को डर भी है, क्योंकि कोई नहीं आएगा, है ना।
हमें ये बात को जानना है कि आज हमारे जीवन में देखो, शुरुआत के दिनों में, मंडली के शुरुआत के दिनों में लोगों को कितनी प्रकार का कष्ट हुआ, सिर्फ शारीरिक क्लेश हुआ, इतना ही नहीं, उनको आर्थिक नष्ट भी, नुकसान भी हुआ। इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय का 34 वचन में मतलब वहां पर वो लेखक कहता है 10 अध्याय का 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। देखा, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने ली। संपत्ति थोड़ा गया तो दुखी नहीं हुआ। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, स्वर्ग में है। स्वर्ग का बात है प्रियो। आज लोग अपनी संपत्ति को अपनी स्वार्थता में इस्तेमाल करते हुए, 10 पैसा प्रभु की सेवा में भी ना देते हुए, मैं नहीं देगा निर्णय लेकर चलने वाले लोग हैं, वो आत्मीय जीवन में कहां पर बढ़ेगा प्रियो। प्रभु भिखारी नहीं प्रियो, प्रभु को किसी का जरूरत नहीं। परंतु सच्चा आत्मिक जन प्रभु का सेवा में अपना धन इस्तेमाल करेगा, बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सब उस समय में मानो विरोधियों ने जो मसीह बनते थे उनकी संपत्ति लूटते थे। देखो कितना भयंकर बात है। तभी भी वो लोग उसके बारे में चिंता नहीं किया, लूटने वालों को लूटने दिया, उनके साथ झगड़ा नहीं किया। कितना अनमोल बात है, क्योंकि उनको मालूम है यीशु मसीह की खातिर मुझे ये संपत्ति अगर नष्ट हो जाएगा, मुझे स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये प्रभु का वायदा है ना प्रियो, ये प्रभु का वायदा है। तो हमको ये बात को जानना है कि हमें इस जीवन में मसीह के खातिर, सुसमाचार के खातिर जो भी कष्ट सहना पड़ता है, ये सब आनंदता में हमें बहुत बड़े प्रतिफल में, कई प्रकार की प्रतिफलों में बदलने वाला है। जैसे अभी रोमियो का पत्र 8 अध्याय है, उसका 17-18 वचन अगर आप जब पढ़ेगा रोमियो उसका 8 अध्याय का 17-18, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए। देखा प्रभु, हम जब भी दुख सहता है हम अकेला में नहीं प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। वो बोझ का भारी भाग प्रभु ने लिया हुआ है, हल्का सा ही बात हमें लेने के लिए प्रभु परमिशन देता है। तो अब ये कष्ट क्या करता, तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। देखा, महिमा पाएगा, महिमा पाएगा प्रियो। प्रभु का हमें बुलाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य तक क्या है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय है, उसका 14 वचन में सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। क्या बात है प्रियो, यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करने के लिए हमको बुलाया है। क्या आज भी बहुत लोग मानो विश्वासी लोग कहता है, लेकिन मानो किसके लिए बुलाया है, मुझे क्या करना चाहिए, ये जिंदगी एक ही मौका है, वो मुझे कैसा मेरा समय को मानो इस्तेमाल करना चाहिए, उसका बारे में अनजाने है। वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा खाएगा। हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में वास्तव में मानो मैं आनंदता का उस दर्शन में प्रभु ने मुझे सुसमाचार के द्वारा उसकी महिमा के लिए बुलाया। वो महिमा कब पाएगा? जब मैं प्रभु के लिए दुख सगे, कष्ट सगे। देखिए, आपको दुख कष्ट सहते बिना प्रभु चाहने वाला गुण आपके अंदर आएगा ही नहीं। आपको ये दर्शन अगर नहीं मिला, मैं आपको बोलता हूं, एक सच्चा भक्त ही जो सही में प्रभु का बुलाहट पाया, प्रभु उसका जो प्रकाश देगा, वो कष्टों में ही बड़े आनंद मनाएगा। उसका एक बड़ी बात रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन में पौलुस एक बड़ा भेद वहां पर कहता है। आपको याद है रोमियो 5 अध्याय का 3-4 क्या बोलता है? यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर के क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, ये हमारा विषय क्या है प्रियो? प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में जब हम कष्ट में भी आनंद करता है। पौलुस वहां पर क्या बोला? हम कष्ट में भी आनंद करता है। क्यों आनंद करता है? क्योंकि कष्ट से होकर के जाएगा तो हमारा धीरज बढ़ता है। धीरज में आगे बढ़ते रहेगा तो हम खरा निकलता, बोलेगा तो हम और भी शुद्ध और सिद्ध बनता।
और उसके आगे हमारे जीवन में आशा में भर जाता, उस आनंद आशा में, जीवित आशा में हम बढ़ते जाता। बहुत अनोखी बात है। आज बहुत लोग इस रईदी में कष्ट के राह पर ना चलने के कारण उनके जीवन में धीरज नहीं, छोटी छोटी बातों में टच में नोट एक जारी रहता है ना, ऐसा याब छूट गया है, बस पंग टूट गया है, अभी उड़ नहीं सकता, गिर गया, ऐसी अवस्था नहीं। नहीं प्रियो, एक सच्चा भक्त इस प्रकार का प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति है। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का प्रभु में होते हुए कष्ट आएगा तो हम उसको आनंद के साथ सामना करना। ऐसा है तो बड़े बड़े प्रतिफल पाने लायक हमें धीरजवंत बनाएगा, और ऐसा हम एक सच्चा सिद्ध भक्त बनेगा, तो वो आशा भरा जीवन बिता पाएगा। कितना अनोखी बात है। आज हमको परख कर देखना है। इवन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति को सचमुच में सच्चा समर्पण है बुलाहट के अनुसार, वो व्यक्ति अगर प्रभु उस व्यक्ति को अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको प्रभु कष्ट में होकर जाने देता। ये सच्ची बात है। ये मैं अपने अनुभव से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत से बार देने वाले एक गवाही है, जो आग में उगा वो धूप में नहीं सूखता। प्रियो, मसीह जीवन की शुरुआत से लेकर के मेरे जीवन में एक कष्ट एक बढ़कर एक बढ़ते गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु अपने हाथ में मुझे संभाला, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर था। प्रभु के अनुग्रह से मैं उन बातों से पार होकर के आज इस प्रकार इस उत्साह के साथ अच्छा भाग उड़ करके, किसी को भी निर्लज्जित होकर के, निर्डर होकर के हमेशा सुसमाचार सुनाते रहने के लिए प्रभु ने मुझे पर कृपा दिया। सिर्फ मुझे पर नहीं, मेरे साथ जितनी पवित्र लोग हैं वो लोग भी मेरे जीवन से प्रभावित होकर के सुसमाचार सुनाने में हमेशा लगा रहता। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जरूरी बात है ना। जिसको भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता, प्रभु उसका जीवन में कष्ट का अनुमति देगा। मैं आपको बोलता हूँ, मुझे मेरे साथ के लोग गवाही देते हैं, आपकी गवाही हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। इवन वो इधर का बात नहीं, मैं केरला में भी जब जाता है तो वहाँ पर बहुत से लोग ये गवाही देता है, बहुत से लोग प्रभु के लिए निकला अपनी गवाही के कारण। ये सच्ची बात है प्रियो। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में एक सच्चा गवाही है। ऐसा एक गवाही हमारा है क्या, है ना। प्रभु जिसको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपको मालूम है पौलुस अपने जीवन के बारे में क्या बोला, 2 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 4 से 7 वचन पढ़ना। 2 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय 4 से 7। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखा, इसका मतलब मसीह लोग कई प्रकार का क्लेश में गुजरता। अभी उनका जो भी प्रकार का क्लेश है, वो क्लेश में हुआ हुआ कष्ट पहले हमको दे दिया, ताकि हम उनको ये बता सकता है, देखो हमारे भी जीवन में ऐसे क्लेश आया, कष्ट आया, परंतु प्रभु ने हमें कैसे पार कराया और प्रभु ने उसमें हमें कैसे सांत्वना दिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जिस व्यक्ति को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, उसको पहले प्रभु इस कष्टों में होकर के प्रभु उसको निचोड़ करके एकदम सिद्ध बनाएगा, ताकि वो कष्ट में चलने वाला, किसी प्रकार का कष्ट में रहने वालों को मैं हमेशा अपने अनुभव से मैं लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ। क्योंकि उन लोगों का कुछ भी बात खाता है तो मुझे उनको ये समझाना बहुत आसानी है, क्योंकि ऐसा बहुत से बात मेरे जीवन में गुजरा है। मैं उस बात को लेकर के मैं उनको समझाता हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस का जीवन में पौलुस को इतना कष्ट में होकर के क्यों गुजरने दिया प्रभु ने, क्योंकि प्रभु ने उसकी बुलाहट के समय में अनन्यास को प्रेरित 9 अध्याय का 16 वचन में कहा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, कैसा कैसा मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का, ये भिन्न भिन्न प्रकार का कष्ट में होकर के गुजरने से आप वास्तव में आप थोड़ा नहीं जा रहा है। एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो आप नाश नहीं हो रहा है, आप प्रभु के लिए मूल्यवान बन रहा है। मूल्यवान भिन्न भिन्न प्रकार, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। तो ये बात पत्रोस बोलता ना, पत्रोस 1 अध्याय उसका 7 वचन में पत्रोस क्या बोलता मालूम है? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी
कई अधिक बहुमूल्य है। हाँ। यीशु मसीह के प्रकट होने पर हाँ। प्रशंसा हाँ। और महिमा हाँ। और आदर का कारण ठहरे। देखा, प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा इस छोटा सा जीवन में, इस कष्ट में आप आनंद से जाएगा। तो देखिए, सोना मूल्यवान कब बनता? जब वो आग में गुजर जाता है, आग में होकर के जाता है। देखो, ये सच्ची बात है ना प्रियो। प्रभु के लिए हम मूल्यवान कब बनेगा? जब हम इस प्रकार का कष्ट में होकर के जाएगा। तो आप कष्ट में होकर के जाने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के दृष्टि में आपका कुछ भी मूल्य नहीं रहा। आप मूल्यवान नहीं बन सकता। आप प्रभु के हाथ में उपयोगी बर्तन नहीं बन सकता। आपको प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। न इस्राएल को भी प्रभु ने जब शुद्ध करने के लिए प्रभु ने क्या किया करके लिखा मालूम है? भजन संहिता 66 अध्याय का 10 वचन आप पढ़ना। भजन संहिता 66 अध्याय का 10 वचन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। क्योंकि हे परमेश्वर, हाँ। तूने हमको जांचा, हाँ। तूने हमें चांदी के समान ताया था। देखा, चांदी की समान ताया था हमें। देखा, प्रभु को उपयोग होना है तो हमें इस रीति में ताया जाने का जरूरत है प्रियो। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। इस्राएल को प्रभु ने ये 40 साल मरुस्थल में क्यों चलाया? उसका एक महान वेद अनुवाद व्यवस्था वर्णन 8 अध्याय का 2 वचन में 3 बात वहां पर कहा। 3 बात अब ध्यान से सुनना है ना। प्रभु हमारे जीवन में कष्ट भेजने का एक बड़ा उद्देश्य वहां पर लिखा। 8 का 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। उन 40 वर्षों में हाँ। तुझे सारे जंगल के मार्ग में से हाँ। इसलिए ले आया है हाँ। कि वह तुझे नम्र बनाए। पागले बात, नम्र बनाना प्रियो। कष्ट किस लिए है? नम्र बनने के लिए, नम्र बनने के लिए। देखो, घमंड सबसे पहला पाप है। आप घमंडी ना बने। आपको प्रभु नम्र बनाना चाहता है प्रियो, नम्र बनाना चाहता है। कितना अच्छी बात है। नम्र ऐसा नहीं बनता प्रियो। जब तक आपको ये कष्ट के मार्ग में नहीं गुजरेंगे, आप जैसा प्रभु चाहता है वो नम्रता का सीढ़ी नहीं उतर पाएगा। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श नम्रता है प्रियो। वो नम्रता हमें प्राप्त करें और तेरी परीक्षा करके ये जान ले हाँ। कि तेरे मन में क्या क्या है। देखा, तेरे मन की बात को जाने, तेरे मन में क्या है। देखो, कई लोग मन की बात छिपा कर रख करके बाहर से ऑटो से अच्छी बात कर करके जीवन बिताता है, भक्ति करता है। नहीं, कष्ट आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा है ना उनके मन में क्या है। और आगे तीसरा बात, और कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या प्रभु नहीं। की आज्ञा पालन करेगा कि नहीं। देखो प्रियो, कष्ट आने के समय में लोग आज्ञा छोड़ देता। अभी कितनी लोग मतलब कितनी प्रकार का आज्ञाओं को छोड़ करके अपने जीवन बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट है। वो बोलता है कष्ट है, मीटिंग में क्यों नहीं आया? हमको तकलीफ था है, तकलीफ बोलता है। आपको शर्म आना चाहिए। जिस प्रभु ने, महान परमेश्वर, स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आकर हमारे लिए, हमारा पाप का भयानक सजा हमारे लिए उठाया, उस प्रभु के सामने ऐसा बात बोलने के लिए आपको शर्म नहीं आता? मैं आपको बोलता हूं, आज सच में उनको मिला हुआ और उधार पाया है तो उनको मिला हुआ उधार कितना बड़ा है, मौत का है, उन्होंने नहीं जाना। प्रियो, धोखा मत खाओ। हमारे जीवन में हम कष्ट बोल के पीछे नहीं हटना प्रियो। हमें अपना प्राण को भी अप्रिय जानना, नहीं तो हम प्राण को जीतेगा नहीं। ये तो प्रभु का क्लियर वचन है। इसलिए धोखा नहीं खाना। तो प्रभु हमें नम्र। देखो, अभी कई लोग कई कुछ जब बोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भयंकर प्रभु ने बोझ रखा। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु ने ऐसा कोई बोझ नहीं रखा है। अभी आपको मालूम है, भक्तों में बहुत बड़ा कष्ट सहा हुआ व्यक्ति ईयोब ने कितना कष्ट सहा, परंतु ईयोब स्वयं देने वाले एक गवाही आपको मालूम ना। ईयोब 23 अध्याय का 10 वचन में वो क्या कहता है? प्रियो, वो कितना कष्ट में गुजरा। आपसे चाहिए परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि मुझे कितना भी कष्ट आने दो, तभी भी मैं प्रभु का दिल का जैसा बन करके मैं बाहर आऊंगा। देखा, मतलब मैं प्रभु को दुख नहीं दूंगा, प्रभु का नाम निंदा नहीं करूंगा, मैं हमेशा प्रभु का महिमा करेगा। प्रियो, ऐसा आज हम कह पाएंगे है ना? एक सच्चा भक्त के जीवन में ऐसा कार्य होना ये प्रभु का चाहत है ना। ऐसा नया नियम में हम लोग एक भक्त को देखते हैं, पौलुस।
और उसके जीवन में भी बहुत भयंकर कष्ट था, वो बहुत कष्ट में गुजरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका बारे में एक बहुत बड़ा लिंब लिस्ट हम लोग 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 28 तक देखते हैं। मैं अभी उसको नहीं पढ़ेंगे, आप देखना बाद में। लेकिन वो भक्त 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय का 7 से 10 तक वचनों में वो क्या कहता है, आप सुनिए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुत ऐसे फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से देखा अभी वो इतना तकलीफ में गुजरने के बावजूद भी अभी मैं वो बोलता है, मैंने बड़े आनंद के साथ मैं प्रभु के खातिर आनंद से भी निर्बलता में घमंड करूंगा। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कितने बड़ी बात है प्रिय, है प्रभु का अनुग्रह मुझे में बढ़ते जाने के लिए। उसको इतना दुख वेदना, वो क्या क्या कष्ट है अपने को मालूम नहीं। लेकिन एक बात है प्रियो, वो अगर वो भी आप देखिए, उसको घमंड में ना गिरने के लिए, आपको मालूम है पौलुस 3 स्वर्ग तक उड़ा लिया गया हुआ व्यक्ति है। स्वर्ग के बारे में कुछ भी बोलने के लिए भी वो डर गया। वो शायद घमंड कर सकते थे, है ना। हमको बहुत प्रकाशन मिला है, मंडली का भेद मुझे प्रकट हुआ है, मैं 3 स्वर्ग तक उड़ा लिया गया हुआ है। ऐसा कई बातों पर आजकल लोगों का जो गवाही सुनता है ना, बहुत घमंड की बातें सुनता, प्रभु का महिमा उनसे नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर पौलुस कितना नम्र दास है प्रियो, है। प्रभु ने उनको कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि ये प्रकाशनों के बहुतायत के कारण तुम घमंड में गिर सकता, तुम मेरे हाथ से निकल जाएगा। देखा प्रभु ने प्रभु का भक्त को उस कष्टों में भी प्रभु का सेवा करने के लिए, और वो भी उस कष्ट में और भी ज्यादा कष्ट सहने के लिए, एक समर्पण का जीवन बिताने के लिए वो तैयार हो गया। अब देखो प्रियो, आज हमारे जीवन में पौलुस कितना एक आदर्श है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के कदमों पर वो चलने लगा। एक बात कभी नहीं भूलना, आप कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मतलब मेरे जीवन में ऐसा भयंकर संकट है। नो, आप प्रभु का कोई दुश्मन नहीं प्रियो, प्रभु आपको प्यार करते हैं, और जो प्रभु का व्यवस्था मार्ग नहीं जानता, है ना। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन में पौलुस कोरिन्थ मंडली को कहने के टाइम पर उठाकर कहने वाले एक शब्द आपको बहुत याद रहना चाहिए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखो, आपके जीवन में जो भी कष्ट आता है, वेदना आता है, दुख आता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बोलते हैं मेरे को कष्ट था, संकट था, इसका मतलब आप प्रभु पर दोष लगा रहे हैं, आप प्रभु पर मतलब आप प्रभु का नाम निंदा कर रहे हैं। आप कितना दुखदायी बात है। क्या प्रभु नहीं जानता आपका दुख है? इसका मतलब क्या है कि मैंने जिस प्रभु पर विश्वास किया वो मुझे एक अच्छा दौड़ने में मेरे को सहायता नहीं करता, वो फेल हो गया, मैं नहीं, वो फेल हो गया, ऐसा आपका बोलने का अर्थ हो गया। कितना दुख भरा बात है। आप उस प्रभु को इतना दुख वेदना देते हो, है प्रियो। प्रभु जाने बिना आपका एक बाल भी नहीं गिरता, है ना। आपका जो भी प्रबंध प्रभु करता है प्रियो, वो आपका भलाई के लिए। दावीद ऐसे एक शब्द बोलता है 57 भजन संहिता का 2 वचन का आखिरी भाग में, है ना। मतलब वो बहुत सुंदर वचन है, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखा, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है प्रियो, मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला मेरा प्रभु है। आज हम यीशु मसीह के लिए कितना मूल्यवान है, उसके लोगों से खरीदा हुआ है, हम उसके लिए कितना प्रिय है प्रियो। ऐसा लोग ऐसा नहीं कहना। इसलिए हम मसीह की दुखों में या मसीह के खातिर या उसके सुसमाचार के खातिर हमें जो भी कष्ट, संकट, दुख, निंदा, वेदना भी जो भी होता है, इसमें हम कभी भी निराश नहीं होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि आनंदता में हमें बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा आशीष है। मैं आपको बोलता हूँ, इसका ये बात बोलने के लिए जाता है तो नदी बहता है, क्योंकि कितना भी बयान करें तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं समय को सीमा दे करके मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, और मैं इस विषय में आपको इतना मैं बताना चाहता हूँ, हम कष्टों में आज आनंदित है क्या है मसीह के खातिर। दुनिया में आपने कुछ काम करके थक गया, वो बात अलग है।
आपका वो दुख की बात अलग है, परंतु मसीह के खातिर, सुसमाचार का खातिर है, अगर हमें कुछ भी कष्ट निंदा होता है तो प्रयोग वो हमें बहुत बड़ा लाभ का है, उसमें हमें आनंदित और मगन होना चाहिए। उसके बाद हमें मिलने वाला उस प्रतिफलों के बारे में एक सच्चा दर्शन पाना चाहिए। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।